नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कश्मीरी सेब का क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ, मतलब प्रश्नोत्तर। आप लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख लीजिए इसी चैनल में, और फिर मेरे टेलीग्राम में जो चैनल है, एक ही नाम, रानू कलितास ऑनलाइन क्लासेस, वो प्राइवेट चैनल है मेरा। वहाँ जाके आप लोग इसका PDF फाइल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो समय समय पर आप लोगों को सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है बच्चों। देखिए, नंबर 1 में है मौखिक प्रश्न क। क्या देखकर लेखक का जी ललचा गया? उत्तर, बहुत अच्छे रंगदार, ये लाल रंग से लिख दिया है, आंसर देख लो। बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब देखकर लेखक का मन ललचा गया। आज शिक्षित समाज में किस चीज़ पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? उत्तर, आज शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों पर विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। ग, लेखक के अनुसार किस फल की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है? उत्तर, लेखक के अनुसार बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और अल्फांसो की टक्कर का दूसरा फल संसार में नहीं है। मतलब ये सब आम के प्रकार है। बनारस के लंगड़े, लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फांसो, ठीक है। यहाँ मैंने बम्बई नहीं लिखा, अल्फांसो नाम लिख दिया है। अब घ, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने कैसे सेब दिए? उत्तर, चुने हुए कश्मीरी सेब के नाम पर दुकानदार ने सड़े हुए सेब दिए। नंबर 2, लिखित प्रश्न लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट आंसर ही होगा, मौखिक से थोड़ा सा लंबा। क, गाजर को मेज़ों पर स्थान क्यों मिलने लगा है? उत्तर, जब लोगों को पता चला कि गाजर में बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को मेज़ों पर स्थान मिलने लगा है। मेज मतलब टेबल, मेज़ों मतलब टेबल, मेज का बहुवचन रूप। ख, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए रोज़ एक सेब खाना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। देखो, अब आता है नंबर ग, ठीक है। नंबर ग में है, पाठ में आम की कौन सी किस्में बताई गई है? मतलब कौन कौन से किस्म बताई गई है, ठीक है। पाठ में आम की लंगड़े, दशहरी तथा अल्फांसों की बात बताई गई है। घ, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा, बाबूजी, बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। ये लेखक की बात को ज्यों की त्यों यहाँ पे उतारा गया है, इसीलिए उद्धरण में रखा है, ठीक है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब उंग, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही क्यों निकाले? उत्तर, लेखक ने सेब खाने के लिए प्रातःकाल ही निकाले क्योंकि सेब या दूसरा फल खाने का सही समय प्रातःकाल ही है, रात को फल खाने का नियम नहीं है। नंबर 4, लेखक को पाठकों से क्या आशा है? उत्तर, लेखक को पाठकों से आशा है कि पाठक बाजार जाकर आंखें बंद करके सामान या अन्य वस्तु न खरीदें, जागरूक बने, सामान खरीदते समय आंखें खुली रखें, मतलब देखें, ठीक है, देख के खरीदें। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, रुको, क्या है, देखो,
ठीक है। पहला प्रश्न है, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है, तात्पर्य समझाइए। देखो उत्तर, उक्त वाक्य का तात्पर्य यह है कि आजकल के पढ़े लिखे लोग अपने खानपान में प्रोटीन के होने तथा न होने को लेकर जागरूक हो गए हैं। वे अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करते हैं जिनके सेवन से उनकी रोज़ की विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो सके। मतलब इस तरह की खाने की चीज़ें वे चूज़ करते हैं। अब ख, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो उसने क्या देखा, मतलब उन्होंने क्या देखा। उत्तर, प्रातःकाल लेखक ने जब खाने के लिए सेब निकाले तो एक सेब, देखो ये सेब होगा, ठीक है, सड़ा हुआ था। उसमें 1 रुपये के आकार का छिलका गल गया था। दूसरा निकाला तो वह भी आधा सड़ा हुआ था। तीसरा दबकर पिचक गया था और चौथे में एक काला सुराख था, जैसा बेड़ों में होता है। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे थे जैसे कि सड़े बेड़ में होते हैं। इस तरह से एक भी सेब खाने लायक नहीं थे। अब देखो नंबर ग, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। देखो, समाज का चारित्रिक पतन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि आजकल किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, हमदर्दी व सद्व्यवहार नहीं रहा। सब के सब एक दूसरे को धोखा देने का मौका खोजते रहते हैं, अर्थात सबका चरित्र भ्रष्ट हो चुका है। इंसानियत समाप्त होती जा रही है। अब घ, दुकानदार ने लेखक के बारे में क्या भांप लिया। उत्तर, दुकानदार ने लेखक के बारे में भांप लिया कि यह महाशय अपनी आँखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने जागरूक है कि घर से लौटाने आए। देखो उंगा, आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। इस बारे में अपने विचार लिखिए। देखो मतलब तुम अगर खुद को दूसरे लोगों से बेईमानी करने का अवसर नहीं दोगे तब तक कोई तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं कर सकते। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। अगर हम अपने साथ बेईमानी करने का अवसर देंगे तो ही लोग हमारे साथ बेईमानी करेंगे या कर पाएंगे। कोई काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी खरीदते समय हमें जागरूक होना चाहिए और अपने ढीलेपन से या सहज विश्वास से किसी को बेईमानी का अवसर देना मतलब बेईमानी में सहयोग देना होता है। अब नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ कौन सी घटना घटी। देखो उत्तर, मुहर्रम के मेले में लेखक के साथ यह घटना घटी कि उन्होंने एक खोमचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी और पैसे की जगह अठन्नी दे आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोमचे वाले के पास गए। लेखक को आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन खोमचे वाले ने प्रसन्न चित्त भाव से मतलब खुश होकर अठन्नी लौटा दी और लेखक से क्षमा मांगी। मतलब अठन्नी तो लौटा दी, उसके साथ खोमचे वाले ने क्या किया, क्षमा भी मांग ली। मतलब वे लोगों को ठगना नहीं चाहते थे। ठीक है।